बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी में अगर कम वक्त हो 5 मिनटों में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आलू कीमा है, बहुत ही टेस्टी और ईजी सी रेसिपी है। मिनटों में आप तैयार करके अपनी सहरी को इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, हाथ का बना हुआ, मोटा मोटा। इससे अच्छा सा टेस्ट आता है। मशीनी कीमा बहुत ही बारीक होता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आपको। तो ये मैंने लिया है आधा किलो। पहले गोश्त को अच्छे से धो लें, उसके बाद कीमा बनवा लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाद में धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये आधा किलो कीमा लिया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया, हाफ़ कप। साथ ही ये बीफ का कीमा इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने कलर चेंज होने तक 1-2 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तकरीबन पकाया है। उसके बाद हम इसमें कुछ मिसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाएगी पीसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पर जाएगी पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून और साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 3/4 टीस्पून, यानी कि पौना चाय का चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मिसाले शामिल करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर 2 से 3 दरमियाने साइज़ के थे, तो इसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। ये प्याज शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। पहले प्याज फ्राई करें, मसाला भूनें, फिर कीमा डालें, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और टेस्ट इसका लाजवाब है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो प्याज शामिल करके अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर सुंड यानी कि अदरक का पाउडर शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून और टोमेटो पेस्ट शामिल कर दिया है हाफ़ कप और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। कूटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 3/4 टीस्पून, यानी कि पौना चाय का चम्मच। तो ये सब शामिल करके अच्छे तरीके से इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये पक चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी पानी हस्बे ज़रूरत। इतना पानी जाएगा जिसमें कीमा अच्छे से गल जाए और बाद में हम इसे इजीली ड्राई कर सकें। पानी शामिल करके इसे ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर कीमे में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गलने तक पकने देंगे। 15 से 20 मिनट में अच्छे से गल जाएगा ये। तो इसे ढककर मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो कीमा यहाँ पर अच्छे से गल चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर अब हमने इसे पकाना है। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। तो ये दही तकरीबन 3 खाने के चम्मच है, ये शामिल कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो पानी हमने इसमें तकरीबन 1 कप शामिल किया था और आधा कप अब पानी रह चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और उन्हें इस तरीके से कट कर लिया है। तो आलू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू शामिल करके अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे पानी ड्राई होने तक। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बहुत ही थोड़ा सा इसमें रह चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी हाफ़ टीस्पून, बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें 2 अदद। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं आलू कीमे में। तो ये शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आलूओं को अच्छे से गलने तक पकने दूँगी। 50% आलू भुनाई के टाइम पर ही गल चुके हैं और बाकी जो कसर है वो हम बिल्कुल दम पर इसे रख कर गला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे दम पर रख दूँगी। तो यहाँ पर आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, कीमा भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। चलें जी, अब इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं जिसकी फ़ाइनल लुक। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, आलू अच्छे से गल चुके हैं। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्च, हरे धनिए और अदरक से। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। सहरी में कम वक्त हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रा सी भी पसंद आई है रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और इसी तरह की आपके लिए मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टेस्टी मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।